दुकानों तक, पीछे तक हजारों की तादाद में गांव खड़े हैं और महिलाएं हमारी घरों के बाहर दूर तान के खड़ी है कि आज क्या फैसला होगा, आज क्या होगा, क्या गांव टूट तो नहीं जाएगा। आज मशीनें खड़ी है तोड़ने के लिए, सब देख रहे हैं कि गांव की तरफ तो मशीनों का रुकना हो जाए। मेरे बहुत ही सम्मानित मेरे गांव के बुजुर्गों और आए हुए मेरे छोटे गांव लखनपुर के सभी सम्मानित बुजुर्गों, भाइयों और नौजवान साथियों, आज गांव पे बहुत बड़ी विपत्ति आई। या तो बहुत समय पहले बुजुर्ग बताते थे एक समय था जब गांव उठाने की बात आई। आज दूसरी बार हम नौजवानों को सुनने को मिल रहा है कि भाई अब आपके घर उजाड़े जाएंगे, और ये उजाड़ने की बात पीएलपी के एक्ट के द्वारा जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश हुआ उसके द्वारा उजाड़ी जा रही है। कहीं ना कहीं हमारे गांव की तरफ से कोई कमी रही, उसके कमी का आज खामियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है। अब सवाल आता है इस बात का, गांव एक है, बात यह भी चल रही है गांव हमारा फट गया है। अभी विवेक ने बताया कि भाई चर्चा तो अधिकारियों में ये है कि ये तो बैंकेट हॉल वालों ने बिठा रखे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बैंकेट हॉलों का जो फैसला सर्वोच्च न्यायालय ने, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिया, वो हम सब मानते हैं, लेकिन सवाल इस बात का आता है कि आज हम एक सही ट्रैक पे चले, सही रास्ते पे चले, जिससे हमें हमारा गांव बचे। हमें गांव बचाना है, हमें नहीं है आज चाहे यूनिवर्सिटी की बात आती है, चाहे बड़ी बड़ी बिल्डिंगों की बात आती है, सरकार ने उनके एप्लीकेशन को तो मंजूर कर लिया, उनकी सुनवाई को मंजूर कर लिया, लेकिन इतना लंबे साल, 700 साल पुराना गांव जिसमें हम सभी यहाँ पैदा हुए, यहाँ पर जब बिजली नहीं, पानी नहीं, कुछ भी नहीं, जब जंगल था, जब आकर यहाँ बसे, और आज उजाड़ने की बात हो रही है। मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ, जिस तरह गांव की आज यूनिटी, गांव एक है। मैं मीडिया के माध्यम से प्रशासन को बताना चाहता हूं कि हम उन बिल्डिंगों के साथ नहीं है, हम उन बैंकेटों के साथ नहीं है, हम अपने गांव के साथ, हम अपने गांव को बचाना चाहते हैं। ये मैं 5 साल बाद में हूं, पहले मेरी बस्ती माता मेरे गांव है, मैं गांव के साथ हूं। किसी का एक ईद टूटते, मैं एक बात बताऊं, आज से 5 दिन पहले युवा कई हमारे गांव के से निकल के आए, कहते भैया हमारे पास तो 200 गज का एक घर है और 10,000 रुपए का मेरे दुकानों के किराए, गांव में जो दुकान चल रही है, हम तो मर जाएंगे, हम बर्बाद हो जाएंगे। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि बर्बाद होने की मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि पूरी तरह हमें सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी को, विधायक जी को, जो हम सही ट्रैक की बात करने जा रहे हैं, ये फैसला पंचायत करेगी। वो सही ट्रैक क्या है? वो हमारा लाल डोरा है, वो ही हमें बचाएगा, क्योंकि हमारा लाल डोरा तय नहीं हुआ। ये सरकार की पावर है, प्राइवेट बिल लाना सरकार विधायक का काम है। हम तो मिलकर पूरा गांव, हम अपने माननीय मंत्री चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी के हाथ भी पकड़ लेंगे और पैर भी पकड़ेंगे, हम अपने विधायक के हाथ भी और पैर भी पकड़ेंगे, किस गांव को बचा ले। गांव कानूनी प्रक्रिया में बचेगा, गांव लाल डोरा में बचेगा। हमें मतलब नहीं उन फार्म हाउसों से, वो आज का कल टूटे, जन मर्जी टूटे, लेकिन आज मैं पूरी पंचायत में, पूरे गांव की तरफ से मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जब हमारे गांव के और हमारे समालका के विधायक हमारे भाई मंदू वहां पर मंदू बिराना जी मिलने गए, उसके साथ 4 भाई मिलने गए, तो मैंने जब अगले दिन फोटो देखी तो माननीय मुख्यमंत्री के चेहरे पे खुशी नहीं थी। उसका कारण था वो सही जवाब नहीं दे पाए, उसका रीजन पीएलपी का कारण था, वो सर्वोच्च न्यायालय का फैसला था। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के चेहरे पर हमेशा आपने देखा होगा, कभी भी मीडिया में उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहती है। तो मैं तो उस वक्त समझ चुका था कि या तो सही बात को पेश नहीं किया गया, कोई ना कोई कारण बन गया, नहीं तो सरकार निश्चित रूप से इस बात को सुनेगी। क्यों नहीं सुनेगी? लाल डोरा तय करना सरकार का काम है, हम इस बात को सरकार के सामने रखेंगे। आज पंचायत फैसला करके चले कि हमें डिप्टी कमिश्नर फरीदाबाद के पास चल के जो कमेटी गठित होगी, हम सब मिलकर वहां चलते हैं, अपनी बात को रखेंगे।
हमें मतलब नहीं फार्म हाउसों से। हम माननीय मंत्री चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी के पैर पकड़ेंगे, हाथ पकड़ेंगे, विधायक जी के पास भी जाएंगे, उनको भी मंत्री जी के पास बुलाएंगे, इस गांव को बचाएं। हम गलत बात नहीं कह रहे, पूरी बस्ती माता अपने गांव को बचाने की बात कर रही है। हम सिर्फ वही तो बात करना चाहते हैं। कब टूटे वो बिल्डिंगें, टूटे सूरजकुंड होटल जो 1984 में यहाँ पर स्थापित हुआ था, आपने चौधरी भजनलाल जी का बोर्ड देखा होगा, टूटे हो मानव रचना, टूटे हो जिम खाना क्लब जहां पर अभी भी कार्रवाई चल रही है, अभी भी वहां पर बैंकट बनाया जाए, और भी बहुत सारी चीजें हैं। मैं मीडिया के माध्यम से क्या बताऊं, क्या पंचायत बताऊं। अरे हमको अपने गांव को बचाने के लिए आए थे पड़े। मैं आप लोगों से एक बार भरोसा देता हूं, मैं आपका हूं, मैं पार्षद बाद में हूं, मैं आपके भाई, आपके बच्चा, आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चलूंगा। और सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी के पास चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी को लेकर चलेंगे, विधायक जी को लेकर चलेंगे, सही तथ्य पेश करेंगे। आज मैं देख रहा था, अभी बोर्ड लगा हुआ आप लोगों ने लगाया, जन आंदोलन, अनंतपुर गांव का जन आंदोलन, मैं भी देख रहा था बाहर बोर्ड लगाया, लाल दोला की बात उसके ऊपर लिखी गई है, बिल्कुल सच है। हमारे नंदू भाई ने सारी बातें, क्योंकि इस केस में इसके लड़ते रहे, फार्म हाउसों को लेकर उनके बीच में रहे, इन्होंने पूरी अपनी बातों को सही ढंग से रखा। लेकिन आज जो हालत है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे गांव को बचाने की हालत है, हमें गांव को बचाना है। तो मैं इन शब्दों के साथ आपके सहयोग के लिए और इस एकता के लिए, इस एकता को बना के रखें, कहीं हमारा गांव टूट फूट नहीं हुआ, हमारे गांव में कोई तोफान नहीं हुआ। जिस तरह की बात सोशल मीडिया पर चलाई गई थी, वो गलत बातें चलाई गई थी। गांव दो जगह नहीं है, गांव एक जगह है, हमेशा एक रहा है, आगे भी एक रहेगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का, आए सभी भाइयों का, बहन बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का मैं अभिनंदन भी करता हूँ, आपका स्वागत भी करता हूँ। निगम पार्षद होने के नाते, आपके भाई होने के नाते से आज आप मेरे ख्याल 14-15 दिनों के आप यहाँ बैठे हुए, पूरा गांव रोटी नहीं खा पा रहा, रोटी नहीं चल पा रही, तो सब परेशानी में चल रहे हैं। तो मैं आज पूरी पंचायत में, पूरे समाज में, अपने बुजुर्गों के सामने मैं सबसे यही कहना चाहता हूँ, जो पंचायत फैसला करे, अभी 21 लोगों की कमेटी बनाए, 11 लोगों की कमेटी बनाए, कमेटी गठित करें, कमेटी बनाना जरूरी है। हम बीच बीच में किसी और को बुलाए, भैया आप आ जाओ, उनको ले जिनको नॉलेज भी हो पीएलपी के बारे में, लाल डोरा के बारे में, गांव के बारे में, उनको हमें शामिल करना चाहिए और बुजुर्गों को भी शामिल करना चाहिए। तो मैं तो इन्हीं शब्दों के साथ, आप जिस तरह आज पूरा गांव एक है, एक मैसेज में कल पड़ रहा था, उस मैसेज में आज हजारों की तादाद में गांव से कितना खड़ा है, दुकानों तक, पीछे तक हजारों की तादाद में गांव खड़ा है, और महिलाएं हमारी घरों के बाहर दूर काट के खड़ी है कि आज क्या फैसला होगा, आज क्या होगा, क्या गांव टूट चल जाएगा। आज मशीनें खड़ी है तोड़ने के लिए, सब देख रहे हैं कि गांव की तरफ तो मशीनों का रुकना हो जाए। मैं प्रशासन को, अपने माननीय मंत्री चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी को और विधायक जी को मीडिया के माध्यम से हम उनके पास जाकर यही विनती करना चाहते हैं कि गांव में मशीन ना घुसे, गांव को ना तोड़ा जाए। हम मान्य सर्वोच्च न्यायालय का फैसले को हम सम्मान करते हैं, पूरे देश सम्मान करता है, कि बच्चे सम्मान करता है, लेकिन हम लाल डोरा हमारा स्थापित नहीं हुआ, यही हमारी मांग है, उसको स्थापित करें, उस गांव को बचाए। मैं इन शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और इंद्रदेव भी आज पर्सन में प्रचार बूंदी पड़ी, भाई मुझे तो आप सब भगवान को मानते हैं, उम्मीद इतनी है कि हमें बचाव में माननीय हमारी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे सांसद जी, हमारे विधायक जी अवश्य बचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम जी।